संत स्वामी नारायण का जन्म 3 अप्रैल 1781 को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के पास गोंडा जिले के छपिया ग्राम में हुआ। उनके पिता धर्मदेव जी ने उनका नाम घनश्याम रखा। घनश्याम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जिस दिन घनश्याम का जन्म हुआ उस दिन राम नवमी थी। 5 वर्ष की अवस्था में बालक ने पढ़ना लिखना शुरू किया और 8 वर्ष की अवस्था में जनेऊ संस्कार किया गया। इसके बाद बालक ने शिक्षा में अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखाई और अनेक शास्त्रों को पढ़ लिया। कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना घर त्याग दिया और पैदल पैदल पूरे देश की परिक्रमा कर ली। तब तक उनकी ख्याति पूरे विश्व भर में फैल चुकी थी और लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी के नाम से जानने लगे थे। वे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कांची, श्रीरंगपुर, रामेश्वरम तक गए। इसके बाद नासिक होते हुए गुजरात आ गए। वहां पर आते ही नीलकंठ वर्णी सामाजिक कार्यों में जुट गए। एक दिन नीलकंठ वर्णी मांगरोल के पास लोज गांव में पहुंचे। वहां उनका परिचय मुक्तानंद से हुआ, जो रामानंद के शिष्य थे। नीलकंठ वर्णी भी स्वामी रामानंद के दर्शन को उत्सुक थे। उधर स्वामी रामानंद जी भी लोगों को कहते रहते थे कि असली नट तो अब आएगा, मैं तो उसके इशारे पर यहाँ डुगडुगी बजा रहा हूँ। जब नीलकंठ वर्णी की भेंट रामानंद जी से हुई तो उन्होंने मुक्तानंद के साथ रहने को कहा। नीलकंठ वर्णी ने उनका संदेश शिरोधार्य किया। उन दिनों स्वामी मुक्तानंद कथा किया करते थे। उसमें स्त्रियां पुरुष दोनों आते थे। नीलकंठ वर्णी ने देखा कि श्रोताओं का ध्यान कथा की ओर न होकर महिलाओं की तरफ होता है। अतः उन्होंने स्त्रियों व पुरुषों के लिए अलग अलग कथा की व्यवस्था की। उनका मत था कि सन्यासी को उसके लिए बनाए गए सभी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। कुछ समय बाद रामानंद जी ने नीलकंठ वर्णी को दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया। इसके बाद उन्होंने गांव-गांव घूमकर स्वामी नारायण मंत्र जपने को कहा। उन्होंने निर्धन सेवा को लक्ष्य बनाकर सब वर्गों को अपने साथ जोड़ा, जिससे उनकी ख्याति सब ओर फैल गई। उन्होंने अपने शिष्यों से मांस, मदिरा, चोरी, व्यभिचार का त्याग तथा स्वधर्म ये 5 व्रत करने को कहा। उन्होंने बहुत सी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया, जैसे यज्ञ में हिंसा, सती प्रथा, कन्या हत्या, भूत बाधा आदि। उनका कार्य क्षेत्र मुख्यतः गुजरात रहा। प्राकृतिक आपदा आने पर वे बिना किसी भेदभाव के सेवा करते थे। इससे लोग उन्हें भगवान के अवतार मानने लगे और इनकी मृत्यु 1 जून 1830 को हुई। उससे पहले सहजानंद अर्थात स्वामी नारायण ने गुणतीतानंद स्वामी को अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किया था। और आज पूरे विश्व भर में स्वामी नारायण अक्षरधाम के नाम से उनके बहुत बड़े बड़े मंदिर विद्यमान हैं, जो कि वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। तो दोस्तों, यह थी एक बाल हठ योगी स्वामी नीलकंठ वर्णी की कथा। इस कथा को सुनकर आप उनसे कुछ परिचित हुए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।